हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल से शशि सर मैथ क्लासेस में। जैसे कि जान रहे बच्चे कि आप लोगों का फिर से आपका फाइनली एग्ज़ाम होने वाला है 21 तारीख से। तो इस प्रकार से आप लोगों की तैयारी अब ज़ोर शोर से लग जाएं और इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट्स जो कि पहले आप उन टॉपिक को नहीं पढ़ें कभी, वो सारे टॉपिक्स को ज़्यादातर देखें। जैसे कि आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, ट्रिगोनोमेट्री, ये सारा टॉपिक जो आपका न्यू 10th में से है, तो उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। और आज हम जो जानेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति के सारे महत्वपूर्ण सवालों को मैंने इकट्ठा किया है आपकी जो एग्जाम में बोर्ड में पूछे गए सवालों में से और जो एक्सपेक्टेड है कि आने वाले सवालों में से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ आज पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का महत्वपूर्ण सवाल का सल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि इसके पहले सारा थ्योरी बच्चों मैंने करा रखा है, यदि जिसका थ्योरी नहीं हुआ है तो वीडियो में लिंक दिया गया है और वहाँ से आप लोग क्या करेंगे कि सारे पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सवालों के ऊपर। तो फर्स्ट सवाल से ही चलते हैं बच्चे कि पूछा गया है कि बिंदु है आपके पास, बिंदु ए है, ए और बी, और बी बिंदु है आपके पास -a और b। ठीक है, इसका पूछता है कि दूरी क्या होगा। ठीक है, दूरी क्या है। तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि दूरी सूत्र क्या होता है। तो दूरी सूत्र से मैंने लिखा है बच्चा कि ये दूरी सूत्र से, ठीक है, दूरी सूत्र से तो क्या होता है, ए बी का दूरी सूत्र क्या होगा, ए बी का दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप लोगों को मतलब फटाफट नोट करते जाएंगे। तो x2 - x1 x1 और x2, यहाँ x1 क्या हो जाएगा, x2 आपका -a और x1 -a। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस में क्या y2 देख लो -b और y1 -b, ये इसका स्क्वायर। तो इस प्रकार से तो -a और -a तो दोनों माइनस में ही है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएगा, पर साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। इस प्रकार -2 और 2 क्या a, और ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस में क्या यहाँ पर -b और -b, तो -2 भी, क्योंकि दोनों माइनस का साइन माइनस का, पर दोनों को जुड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा क्या, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस और 2 2 4, यानी कि 4a का स्क्वायर और प्लस में क्या 4b का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ देखो 4 कॉमन ले लो, ये a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब देखो √4 है, तो √4 का क्या होता है, 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, तो 2 बाहर हो गया और रूट में रह गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आपका ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, इतना इकाई है जगह, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इकाई यहाँ पर लिखा हुआ बच्चा, सब पहले मैंने बता रखा है, इतना इकाई। ठीक है, ये ज़रा आपका आंसर हो गया, फट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, तो चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल है आपके पास, संरेख को देखेंगे। संरेख को बोल रहा है कि बिंदु इतना इतना दे रखा है आपको और संरेख है कि नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट्स है आपके पास कि बिंदु है आपके पास बच्चों 1 5, बिंदु ए है आपका 1 5, बिंदु बी है आपके पास बिंदु बी 2 3 2 3, और बिंदु सी है आपके पास -2 और -11, -2 और -11। तो पूछ रहा है क्या यह संरेख है, क्या यह संरेख है। कहने मतलब होता है कि हम लोग यहाँ पर सीखना है आप लोगों को कि एक सवाल में से आप और सारे सवालों को आप कैसे आसान तरीके से कर लेंगे, कि यहाँ पर आप लोगों को सारा चीज़ को मेथड को समझना है। तो संरेख होने के लिए क्या होना चाहिए, तो बड़ी भुजा जो होगा 2 छोटी भुजाओं का योग के बराबर होगा तो संरेख होगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे पहले, तो दूरी का निकाल लेते हैं। ये क्या है 1 5 है, तो ए बी का दूरी ए बी दूरी सूत्र से, ठीक है, यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र से किसका, तो ए बी का दूरी सूत्र क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर x1 x1 या x2 x1 माइनस x2 कुछ भी लिख लो और का स्क्वायर प्लस y1 और y2, या तो फिर आप यहाँ पर ये भी सजा सकते हो। अच्छा चलो सजा ही देते हैं आपको कि सजा करके लिख देते हैं, ठीक है। कैसे तुम लोग सवाल आसान और कर सकते हो, ये देख लो। अब क्या होगा, x1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 हो गया का 1, x2 आपके पास क्या हो जाएगा तो 2, x3 आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा तो -2, फिर y1 हो गया आपका 5 और y2 आपके पास कितना हो गया 3 और y3 आपके पास क्या हो गया y3 इज टू -11, ठीक है। तो यहाँ से आपका नोमेनक्लेचर नाम लिख दिया आपने, ठीक है। नाम लिखने के बाद आपको आसान पड़ जाएगा, इसलिए अब ए बी का दूरी सूत्र, ठीक है। तो किससे, तो दूरी सूत्र से, तो किसका, तो ए बी का, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो आसान तरीके से। तो x1 माइनस x2 दोनों तरीके से फॉर्मूला लिख, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चाहे तुम x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, दोनों का सेम रहता है, ठीक है। तो x1 का वैल्यू कितना है 1 और x2 का वैल्यू कितना है तो 2 माइनस में का स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू कितना है 5 और y2 का वैल्यू कितना है तो 3, इसका भी स्क्वायर। ये हो गया आपका कितना तो -1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस में 2 का स्क्वायर। तो ये देखो कितना आ गया 1 + 4, तो कहना √5, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कहाँ, तो BC के पास, BC में, तो BC में से अब ये दोनों फॉर्मेट में से क्या बनेगा तो ये x1 x2 कहलाएगा। तो इस प्रकार से फार्मूला लिख लो यहाँ पर, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देख लो x1 x2 इसके लिए कहलाएगा, तो x1 x2 इसके लिए क्या आ जाएगा x1 ये हो जाएगा तो 2 और -2 माइनस फार्मूला से, तो ये वाला टर्म प्लस y1 का वैल्यू क्या 3 और y2 का वैल्यू क्या तो -11, तो माइनस फार्मूला से तो -11, फिर इसके ऊपर का स्क्वायर। तो अब देख लो यहाँ पर 2 माइनस माइनस प्लस ये 2 का स्क्वायर और प्लस में क्या 3 माइनस माइनस प्लस 11 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका BC क्या हो जाएगा 2 2 4 का स्क्वायर और प्लस में क्या तो 11 3 14, 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 का स्क्वायर बच्चे, 4 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 16 और 14 का स्क्वायर 196। तो इस प्रकार से आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है आपके पास, तो 16 6 22 और 9 1 10 1 11 1 1 2, यानी कि 212 रूट में से 212 इकाई, ये इतना इकाई और ये इसका इतना इकाई, ठीक है। फिर किसके पास चलेंगे, अब AB हो गया, BC हो गया और अब चलेंगे CA के पास, ठीक है, CA का डिस्टेंस। तो यहाँ से देख लो अब, तो x1 और x2, x1 कितना -2 और -1, x2 का स्क्वायर और प्लस में क्या y1 -11 और y2 कितना -5। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया कि माइनस माइनस दोनों जुड़ गया, तो -3 का स्क्वायर और प्लस में क्या तो माइनस में 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया क्या कि प्लस में 9 और 16 का 16 कितना हो गया 256, इस प्रकार से ये 256, ठीक है। तो आप यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 16 9 25 यानी कि 5 9 6 15 5 5 10 11 5 1 6 हो गया ना, ये 6 और ये 2 अंडर रूट 265। तब देखो यहाँ पर 265 हो गया बच्चे। और क्या बोले थे हम, संरेख होने के लिए क्या होना चाहिए, तो AB प्लस BC इक्वल टू में CA होना चाहिए, ठीक है। इक्वल टू में CA होगा तब क्या होगा संरेख होगा। तो हम ट्राई जरा करते हैं, तो देखो AB का वैल्यू कितना है √5 प्लस में √212 और इस देखो तो CA में कितना है √265, ठीक है। तो 265 यहाँ पर है, यहाँ 212, यहाँ 5 है। तो किसी भी तरीका से जोड़ने के बाद क्या तो 265 के वैल्यू के बराबर रूट में से नहीं आ रहा बच्चा, इसके बराबर से क्या आते तो बराबर तो है नहीं,
तो इसलिए क्या हो गया, ए बी ये नॉट इक्वल टू में है, ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। तो इस प्रकार से क्या है, इसी प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हो हम लोग, इस प्रकार से संरेख नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से संरेख नहीं है। यदि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए होता तो क्या होता, वो संरेख होता, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इस प्रकार से क्या कहेंगे, ये संरेख नहीं है। ये आपको चेक करने के लिए सवाल आएगा बच्चे, ये सवाल आता है 3 नंबर में। ठीक है, तो यहाँ सब लोग जान जाएंगे। संरेख करने के लिए आप लोग यहाँ से क्या करें, फटाफट को नोट्स कर ले। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेने फट से। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में से। नेक्स्ट सवाल आपका है कि कोई बिंदु दे रखा है और उनके बीच की दूरी के बारे में दे रखा है। पूछता है क्या कि इस बिंदु पर का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ सवाल भी आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सारे सवालों में से बच्चे ज़्यादा फंसने का डर होता है। ठीक है, तो मतलब प्रैक्टिस नहीं होता है, तो इस कारण से क्या होता है कि बच्चा ज़्यादातर डर जाता है। तो उस चीज़ को हमको लोग कैसे करें। ठीक है, तो कहता है क्या कि बिंदु एक्स अक्ष है। ठीक है, बिंदु एक्स अक्ष पर, बिंदु एक्स अक्ष पर ए का जो पॉइंट दे रखा है वो है आपका 2 - 5, 2 और -5 है, एवं बी का जो पॉइंट है वो है आपका -2 और 9, -2 और 9। कहता है क्या कि एक्स अक्ष जो बिंदु है वो बिंदु ए और बी पर क्या है, समदूरस्थ है। क्या है, वो समदूरस्थ है। तो क्या है, ये पर समदूरस्थ है, ऐसा वर्ड रहता है यहाँ पर, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। तो x का मान ज्ञात करें, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, कुछ ऐसा सवाल दे रखा है और बोलेगा कि x का वैल्यू ज्ञात करो। तो पहले इसका थोड़ा सा ग्राफ समझ लो। ठीक है, इसका पॉइंट कैसे बनेगा। तो कहने मतलब है, तो देखो ये क्या होता है कि ये, चलो आपके पास कोई एक लाइन दे रखा है, लाइन मान लो ये पर ए पॉइंट है। ठीक है, और ए का जो निर्देशांक है आपका 2 और -5 है। ठीक, और बी का जो निर्देशांक दे रखा है वो -2 और 9 है। ठीक है, -2 और 9 दे रखा है। पूछता है क्या, ये एक्स बिंदु जो है ना, बिंदु ए और बी के ये समदूरस्थ है, यानी कि बराबर दूरी पर, यानी कि मिडिल पॉइंट पे। ठीक है, तो ये मान के चलो कि आपके पास पी पॉइंट है, ये इसका जो निर्देशांक है एक्स अक्ष पर, तो ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, तो एक्स का निर्देशांक मैंने बताया था कि जिसके बारे में पूछा जाएगा उसका वैल्यू होगा, जिसके बारे में चर्चा नहीं है उसका वैल्यू 0 होगा। तो एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, तो एक्स अक्ष का जो निर्देशांक होता है ना, निर्देशांक वो होता है एक्स और 0। ठीक है, तो इस प्रकार से पी बिंदु जो है वो एक्स अक्ष पर निर्देशांक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स और 0। ठीक है, अब क्या कहता है कि ये समदूरस्थ है, यानी कहने मतलब है ए पी और बी पी। ठीक है, तो ए पी बराबर क्या है, बी पी है। ठीक है, अब ए पी और बी पी का क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला पे चलते हैं हम लोग। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर, ये ना होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, फिर इधर से भी इसके लिए बीपी के लिए x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हिंदी का कंडीशन क्या आ जाएगा, रूट दोनों सेम है, तो रूट से क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू बैठा लो x1, इसके लिए x1 का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, और x2 का वैल्यू क्या आ जाएगा x1 और x2, तो x2 के जगह पर क्या आ जाएगा x इसका स्क्वायर और प्लस y1 देखो यहाँ पर तो क्या है -5, और y2 यहाँ पर क्या है 0, तो माइनस में 0 का इसका स्क्वायर इक्वल टू में क्या बनेगा, ये रूट तो खत्म हो गया, रूट कैंसिल था। अब फिर देखो x1 का वैल्यू, अब इसके बीच की चलेंगे, तो x1 का वैल्यू यहाँ पर x और x2 का वैल्यू -2, तो माइनस फार्मूला से फिर माइनस, इसके ऊपर फिर क्या स्क्वायर प्लस में क्या, फिर देखो y1, तो y1 का वैल्यू 0 और -y2 तो -9, इसका फिर क्या स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो, तो x2 - x, तो ये -b का होल स्क्वायर बन गया यहाँ पर, तो a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर -2ab, तो -2 × x × b, 2ab, अच्छा
2 हो गया, फिर ये 2 हो जाएगा, इनटू में क्या x हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखो -5 और फिर -0, तो ये -5 ही रह गया। -5 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 25, इस प्रकार से यहाँ पर 25। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस यानी x + 2, तो x + 2 का होल स्क्वायर गया यहाँ पर, x + 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या बन गया बच्चे, यहाँ देखो तो 0 - 9, तो 9 -9 और -9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये पर बन गया आपका 9 9 जा 90 81 यानी कि 81। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे तो कंपेयर करेंगे। अच्छा चलो एक बार और लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पर हो गया 4 प्लस ये x का स्क्वायर माइनस में 2 दूनी 4 का x। ठीक है, फिर ये प्लस 25 इक्वल टू में क्या a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया, 2 दूनी 4 और फिर क्या 2ab, तो 2 दूनी 4 प्लस में 4x हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में 81। अब देखो क्या बराबर बराबर कुछ टर्म मिल रहा है क्या, तो देखो यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस में ये x का स्क्वायर कैंसिल हो गया। फिर देखो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, और तो कुछ मिलने वाला टर्म नहीं लग रहा है बच्चे, और कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि जोड़ो 25 + 4 कितना हो गया 29, 29 - 4x, इधर क्या बचा 81 + 4 85 अब प्लस में 4x। अब देखो x वाला टर्म को एक साइड ले आओ। ठीक है, तो x वाला टर्म को ले आते हैं तो क्या बचता है -4x और इधर आ जाएगा तो -4x = 85, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 29। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा क्या करता है तो माइनस में 8x। ठीक है, -8x हो गया, 85 में से 29 चला गया तो नहीं 15 में 9 गया तो 6 और बचा यहाँ पर 7, 7 में से 2 गया तो कितना हो जाए 5। तो इस प्रकार से ये किस में रहा प्लस में, पर x का वैल्यू किस में जाएगा तो 56 - 8, तो 8 7 56 किस में तो माइनस में, तो x का वैल्यू कितना आ जाता है तो -7। तो ये p का निर्देशांक मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है तो समदूरस्थ यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो ये हम पर लिख सकते हो समदूरस्थ को मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है p x और 0 है। तो इस प्रकार से क्या होंगे p x के जगह पर वैल्यू कितना आ जाए तो -7 और 0। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया फाइनली। इस प्रकार से आप क्या करेंगे यहाँ से नोट कर लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का सवाल पढ़ेंगे। बस हम लोग न्यू टाइप को देखेंगे और जो कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन आप लोगों टाई अप हो सके एग्जाम में। ठीक है, फालतू क्वेश्चनों को करना नहीं है, सारा क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा आप लोगों को और नया टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। इस बार से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टाइप को करना हो तो चैनल पर आकर के यहाँ पर पढ़ाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें। ठीक है बच्चों, तो चलते हम लोग नेक्स्ट टाइप का सवाल में से। तो ऐसा कुछ सवाल आएगा बच्चा आप लोगों के पास कि कुछ पॉइंट्स दे रखेगा, तो उसमें से बोलता है कि कुछ इकाई इसका दूरी दे रखा है, तो उसमें से आपका निर्देशांक पॉइंट को निकालना होता है। ठीक है, तो उस निर्देशांक पॉइंट को निकालने के लिए भी हम लोग सीखेंगे। तो जैसे कि क्या दे रखा है कि आपको कोई पॉइंट दे रखा है कि बिंदु ए जो है, बिंदु ए 2 और -3 दे रखा है, और बिंदु बी जो है आपको 10 और y दे रखा है, और दोनों बिंदु के बीच की दूरी दे रखा होगा, दोनों बिंदु के बीच की दूरी, बिंदु के बीच की दूरी जो है ना वो 10 इकाई है। ठीक है, 10 इकाई है, तो y का मान ज्ञात करें, y का मान ज्ञात करें। ठीक है, कुछ ऐसा सवाल आपके पास रह जाएगा तो आप कैसे निकालेंगे, ये चीज़ सीखना आप लोगों को कि इस प्रकार का ऐसा सवाल रहेगा तो आप लोग कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, इंक लगता जा रहा है ऐसे रेड पेन से देखते। तो इन दोनों के बीच की दूरी आपको मिल गया है, तो इस प्रकार से क्या करेंगे
तो दूरी सूत्र से पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या कि ए का निर्देशांक यहाँ पर लिखेंगे हेल, और यहाँ पर दर्शाएंगे ए का क्या पॉइंट दे रखा है 2 - 3, और बी का जो निर्देशांक दे रखा है 10 और वाई। तो दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र नहीं लगाने पहले ये भी कर लो यहाँ। चलो यहाँ तो हम लोग पकड़ने से गया कि x1 इसको करेंगे, x2 इसको बोलेंगे, y1 यहाँ और y2 यहाँ पर, ठीक है। तो डायरेक्ट हम दूरी सूत्र पे चलते हैं, ठीक है। दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से क्या आता है बच्चे कि आपका कितना ए बी का दूरी, तो ए बी का दूरी फार्मूला क्या है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा फार्मूला आपके पास आता है। देखो x1 और x2, तो ये क्या है x1, तो x1 क्या है यहाँ पर 2, तो √ ये 2, ठीक है। और -x2, तो माइनस में क्या है तो 10, तो माइनस में 10, फिर प्लस y1 - y2, y1 क्या है तो -3 है, और y2 क्या है तो -y है, इस प्रकार से स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए बी दूरी सूत्र से आपको दूरी कितना दे रखा है तो 10 इकाई दे रखा है, आप यहाँ पर बैठा दो 10, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये रूट को हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा इसके ऊपर स्क्वायर, तो इस प्रकार से 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पर रूट कैंसिल, तो आ जाएगा यहाँ पर क्या 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस में क्या -3 और -y का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया 10 का स्क्वायर 100। अब देखो 2 - 10, तो माइनस की संख्या ज़्यादा, इस प्रकार से माइनस में साइन रहेगा, तो यहाँ पर -8 हो गया, और -8 का स्क्वायर, और यहाँ देखो प्लस में m - b के स्क्वायर पर चलेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका 3 डिजिट है, ये वेरिएबल टर्म है, ये आपका क्या है चर पद है, तो ये क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर काम करेगा, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो दोनों के a स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस में -y का स्क्वायर, फिर -2ab, तो 2 माइनस फार्मूला से 2 फार्मूला से फिर, और आपका यहाँ पर हो गया तो a आपका माइनस में, फिर प्लस 2ab माइनस में क्या आपका यहाँ पर आ जाएगा तो y इंटू में आया, चलो इसको केवल लिख लो 2 माइनस में a स्क्वायर - b स्क्वायर और -2ab, तो सारा कुछ माइनस में ही रहेगा। जब हम लोग दिखा देते हैं आप लोगों को, तो -3 इंटू में -y, ठीक है। तो 3 टर्म आएगा तो माइनस में ही रहेगा, तो 100 = ये हो गया 64 प्लस में -3 का स्क्वायर ये 9 प्लस में क्या y का स्क्वायर, तो यहाँ पर केवल y स्क्वायर बचेगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, तो क्या होगा माइनस में, तो 3 3 6, तो 6y, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ देखेंगे तो 64 और +9 तो जुड़ जाएगा आपस में, तो 9 4 13 कितना हो गया तो 73, तो 100 प्लस में 73 प्लस में y स्क्वायर माइनस में क्या 6y, तो अब ये 73 क्या हो जाएगा इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो इस प्रकार से y स्क्वायर -6y = क्या 100 माइनस में 73, ठीक है। क्योंकि बराबर किस पर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में, 9 4 13 6 1 7, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आ गया y स्क्वायर -6y = में क्या 100 में 73 घट जाएगा, तो कितना बचा आपके पास तो 27, ये 27, 10 में से 3 गया तो 7, ठीक है 27 हो गया। ये हो गया y स्क्वायर -6y, इधर आ जाएगा तो -27 = में क्या 0, तो इस प्रकार से यहाँ पर तोड़ेंगे तो देखो आपका आ गया, ऐसे गुणनखंड विधि से बनाते हो, गुणनखंड विधि से बनेगा, तो y स्क्वायर तो 9 3 का 27, यहाँ पर लिखो -9y और प्लस में क्या 3y और माइनस में 27, यानी कि 9 में से 3 घटा दोगे तो -6y बचेगा, और 9 3 का 27 माइनस माइनस में तो माइनस इंटू प्लस तो माइनस, चलो ठीक ठाक हो गया सारा कुछ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो y कॉमन आ गया यहाँ पर, ये पर y -9 फिर प्लस में क्या 3 कॉमन लिया था यहाँ पर y माइनस में 9 = में क्या 0, तो इस प्रकार से y + 3 और y -9, ठीक है। तो यहाँ पर गया 0,
तो इस प्रकार से वैल्यू बन गया आपका यहाँ पर क्या, तो y इज इक्वल टू, एक बार आ जाएगा, चलो यहाँ पर y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक बार आ जाएगा y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू +9, ठीक है। तो y का वैल्यू एक बार क्या हो जाएगा -3 और +9, ठीक है। ये वैल्यू आपका आंसर निकला, ठीक है बच्चे। तो इस प्रकार से यहाँ से देखें कि इस प्रकार से यदि इकाई का टर्म दे रखा होगा कि कोई बिंदु यहाँ पर 2 - 3 10 - y दोनों बिंदु के बीच की दूरी 10 इकाई हो, तो y का मान क्या होगा, तो y का मान निकालने के लिए दूरी सूत्र ही अप्लाई करेंगे, पर ये आएगा आपका द्विघात समीकरण बन के आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग यहाँ क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लें, ठीक है। तो चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल में से। तो उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे। एक सवाल इसके ऊपर और देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी सवाल था, ताकि तुम लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल में से हम लोग। तो सवाल लिखता है यहाँ पर कि सवाल है बच्चे कि 0 और 1 है, ठीक है। आप लोगों को मैंने बिंदु दे रखे हैं, ये पर देखो कि बिंदु है आपका कि बिंदु Q 0 और 1 है, ठीक है, 0 और 1 है। तो और कहता है क्या कि बिंदु 0 और 1 है, तो P - 3, बिंदु P का दे रखा है 5 - 3, और आपको बिंदु दे रखा है X, और R का बिंदु दे रखा है X और 6, ठीक है। कहता है क्या कि बिंदु Q जो है ना, जो सवाल ऐसा दे रखा है, जो बिंदु Q P और R का बिंदु Q P R का समदूरस्थ है, तो X का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये सवाल जो है जस्ट अभी इसके पीछे वाला मैंने कर रहा है, ठीक है। बिंदु Q जो है, बिंदु Q का पॉइंट दे रखा है आपको यहाँ पर क्या, 0 और 1, ठीक है। फिर कहता है बिंदु P और P का जो वो निर्देशांक दे रखा है, तो P - 5 - 3 है, और बिंदु R का जो निर्देशांक है X - 6 है। जो बिंदु Q P R का समदूरस्थ है, तो X का मान ज्ञात करें, तो ठीक है। तो X का मान यहाँ ज्ञात करेंगे, तो X का मान सीधी सी बात है, ये जो आपको दे रखा है P R बिंदु, ये ऐसे P और R है, और यहाँ पर कोई Q पॉइंट दे रखा है जिसका निर्देशांक आपको बता रखा है 0 और 1 है, तो और P का निर्देशांक 5 और -3 है, और R का निर्देशांक आपको X और 6 दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कहता है कि समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ है, तो यानी कि PQ का दूरी सूत्र पे, तो और PQ का दूरी सूत्र बराबर में क्या है, तो QR का दूरी सूत्र, ठीक है। तो अब देखो दूरी सूत्र को जब हटाते थे तो क्या आता था, दोनों पर ये स्क्वायर आता था, ठीक है। तो स्क्वायर से अपने यदि नहीं समझते हैं तो इसका दूरी सूत्र ले लें, ठीक है। दूरी सूत्र से इस प्रकार से देखेंगे यहाँ पर कि PQ का दूरी सूत्र क्या बनेगा, √(x1 - x2), x1 का वैल्यू क्या यहाँ पर 5, और x2 का वैल्यू क्या -0, x1 - x2, फिर प्लस में क्या y1 - y2, y1 का वैल्यू भी पर यहाँ पर -3, y2 का वैल्यू -1, ठीक है। ये फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो √(x1 - x2), x1 का वैल्यू यहाँ पर 0, और x2 का वैल्यू क्या है यहाँ पर -x, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो प्लस में क्या y1 1, और y1 - y2 का वैल्यू क्या यहाँ पर है 6, इस प्रकार से इसका स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर गए रूट, और ये रूट कैंसिल, क्योंकि दोनों बराबर में है तो कैंसिल हो गया, तो बचा 5 - 0, तो यहाँ पर 5, और यहाँ पर प्लस ये स्क्वायर हटर बचे, ये स्क्वायर, तो 5 - 3 और -1, तो माइनस में 4, और इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देखो 0 - x, तो इसके ऊपर 0 - x, तो -x का स्क्वायर, फिर प्लस में 1 - 5, 6 है यहाँ पर, 1 - 6 में से 1 चला गया, तो कितना बचा -5, तो ये बच गया आपका -5 का
स्क्वायर, तो देखेंगे यहाँ पर, तो 5 का स्क्वायर ये 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर तो 16 इक्वल टू में क्या यहाँ पर x का स्क्वायर और प्लस में क्या 25। अब देखो ये 25 और ये 25 तो ये ऐसे ही कट गया, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या बचा 16 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, इस प्रकार से रूट में 16 इज इक्वल टू एक्स, तो क्या बन के आ गया, तो x का वैल्यू क्या हो गया ±4, ठीक है। यानी x का वैल्यू एक बार प्लस में x कोऑर्डिनेट में प्लस में 4 और माइनस में 4, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा चलते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बच्चे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।